हाय हेलो एवरीवन, हाँ विशाल जोशी पे आपका प्यारा विजय सर। और बच्चे बोल रहे हैं कि सर एक बार जेई मेंस 1 आ रहा है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बता दो सर प्लीज़। तो यार देखो, एक बार बताएं आपको, सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको हमेशा से बताता आता हूँ और वो आप है ना कभी ध्यान नहीं देते हो। सबसे पहले देखो, केमिकल बॉन्डिंग को आप अच्छा कर लो। अब अगर केमिकल बॉन्डिंग आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कुछ टॉपिक जो कि सर्टेनली पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, वो ज़रूर आप कर लें। पहला, आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एमओटी ज़रूर करना है भाई, एमओटी कर लेना यार। ये एमओटी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल पक्का आने वाला है। ठीक है, तो अगर केमिकल बॉन्डिंग में आपने एमओटी कर लिया तो आई होप कि आपको कम से भी कम, मतलब यूँ मान के चलिए कि आपका केमिकल बॉन्डिंग का रिस्क जो कवर आप देख रहे थे ना वो बहुत कम मिनिमम हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कंपेयर करूँ केमिकल बॉन्डिंग के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं सपोज, तो 101% एक तो एमओटी का होगा ही होगा, तो कैलकुलेटेड रिस्क बहुत कम हो गई। तो आज जाती फटाफट से ये कर लेना। इसमें सबसे मेन जो सवाल आता है ना, मैं आपको बता दूं, आता है कितने आपका डायामैग्नेटिक कौन है, पैरामैग्नेटिक कौन है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, कहाँ ऐड होगा। ये 3 स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझने हैं बस, ठीक है। O2 और N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम दिमाग में बिठा के रख लेना भाई। अगर ये कर लिया तो लाइफ सेट है आपकी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तो ये कर लेना। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा कैलकुलेटेड रिस्क है ये, जो मिनिमाइज होती है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अगला कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन में क्या करें, सबसे ज़्यादा दुख और दर्द पता है बच्चों का क्या है, सर आइसोमेरिज्म नहीं हो रही। जिन जिन के साथ ये दर्द है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर नहीं हो पा रहा, सर क्या करें, सर बहुत दिक्कत आ रही है, सर आइसोमेरिज्म में तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सर। हाँ या ना। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आपको कुछ करना ही नहीं है जो समझना है। आपको कुछ करना ही नहीं है जो समझने की कोशिश कर रहे हो आप। आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो ये कि आप सिंपल सिंपल एक तो इस तरह के ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो कर जाओ। MA3 वाला एक एग्जाम्पल ले लो, एक MAB वाला ले लो, और एक MAB A4 B2 MA3 B3, ये वाले 2 एग्जाम्पल और कर जाओ। आइसोमेरिज्म इतनी सारी नहीं करनी है जो आपने पढ़ी है या जो आप देखते हो, क्योंकि वो एडवांस लेवल तक की भी होती है। अभी हम जेईई मेंस टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कर लो, तो ये अगर आप कर लोगे तो आइसोमेरिज्म का डर खत्म हो जाएगा। स्ट्रक्चरल तो आपको करनी ही है, ठीक है, सवाल यहीं से आने हैं। इसके बाद CFT जरूर करके जाएं। जब आप CFT करें तो कोई बहुत हैवी या भारी भारी सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ करने की ज़रूरत है, बहुत भारी सवाल नहीं करने हैं, सिर्फ एक चीज़ करने की ज़रूरत है दोस्त। और वो एक चीज़ क्या है जल्दी बताओ। वो एक चीज़ होगी आपके लिए, वो है आपका पैरामैग्नेटिक डाया देखना। आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने की आदत डालनी पड़ेगी, फटाफट से इलेक्ट्रॉन भरना आना चाहिए, अनपेड देखना आना चाहिए, sp3d2 है कि नहीं है ये देखना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे दोस्त। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं में सवाल आते हैं। हाई स्पिन, लो स्पिन, हाइब्रिडेशन, वाइब्रेशन, ये सब देखना आना चाहिए। तो इसके की पॉइंट्स मैंने बता रखे हैं, वो आप अच्छे से याद करके जाएं, आप होपफुली आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सही होंगे। तो CFT जरूर करके जाएं, आइसोमेरिज्म जरूर करके जाएं। ये 2 ऐसे टॉपिक होंगे जो करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेटेड रिस्क, अगर कोऑर्डिनेशन के 2 सवाल आते हैं तो एक पक्का CFT का होगा, अगर 3 आते हैं तो पक्का 2 CFT के और 1 आइसोमेरिज्म का होगा। रेशियो CFT की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा। अब जो बात करते हैं अपन वो है NCERT। इससे क्या करें, NCERT से आपको करने के लिए सबसे पहले S ब्लॉक पढ़ जाओ। और जिनको S ब्लॉक NCERT से नहीं पढ़ना, मैंने अपने ही इस चैनल पर S ब्लॉक के लेक्चर डाल रखे हैं, 2 लेक्चर, वो 2 लेक्चर कर लो, आपके सब काम निकल जाएंगे। मैंने सब पढ़ा दिया उसके अंदर, ठीक है। तो एक शॉर्ट में हो जाएगा। D ब्लॉक NCERT से पढ़ लो। कुछ बच्चे कहते हैं साहब D ब्लॉक NCERT से नहीं पढ़ा जा रहा, मैंने अपने इसी चैनल पर D ब्लॉक डाला हुआ, 1 लेक्चर, वो 1 लेक्चर पढ़ जाओ, सफिशिएंट है, मजा आ जाएगा, लाइफ सेट है। P ब्लॉक हमेशा NCERT से ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ओनली मैंने भी P ब्लॉक डाला हुआ है, अगर आपको नहीं होता तो P ब्लॉक आप मेरे चैनल पे इसी पे देख सकते हैं, लेकिन शायद वो लेक्चर ज़्यादा हो तो आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो आपको NCERT से याद कर लेना भाई, अगर आपने पढ़ रखा हो तो भी आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को एक बार जरूर देख कर जाना यार। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो भैया एक सवाल जरूर आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें भी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है उसके अंदर पड़ जाना बहुत आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत आता है। इसके बाद वो जो फ्लोरेपेटाइट टीथ खराब हो जाते हैं ना, तो वो फ्लोरेपेटाइट होता है, फ्लोरीन आ जाता है फ्लोराइड की वजह से, वो तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन, एनायंस और उनसे होने वाली बीमारियां, NO2 का इफेक्ट, SO2 का इफेक्ट, ये याद कर जाना अच्छे से। उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं हो तो कम से कम जो मैंने बोला उतना याद कर जाना, यही सवाल आते हैं बार बार घूम फिर के। तो NCERT हाइड्रोजन्स कंपाउंड जरूर पढ़ कर जाना भाई NCERT से। फिर से यहाँ से भी एक सवाल पक्का है। अब हाइड्रोजन में 4 टॉपिक पढ़ के जाने हैं बस आपको। हाइड्राइड्स, H2O2, हार्डनेस ऑफ वाटर,
ये 3 टॉपिक ही हैं जो इंपॉर्टेंट है और ये 3 टॉपिक से आप कर सकते हो। चौथा टॉपिक होता है जनरल, लेकिन उसको आप छोड़ सकते हो, जैसे आइसोटॉप्स पढ़ गए, आइसोटॉप के जनरली सवाल पहले आए हुए हैं PYQs में। तो अगर आप ये सारे के सारे सवाल कर सकते हो तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। आप समझ रहे बात को? क्या बोला जल्दी बताओ। अगर आप ये सवाल कर लेते हो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये अगर आपने कर लिया इनऑर्गेनिक के अंदर तो आई होप आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। पर NCERT अच्छे से होनी चाहिए याद। फिर से बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन कंपाउंड करके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कर लिया है, उसके बाद आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये सब कर लिए हैं। उसके बाद आपने केमिकल बॉन्डिंग, अगर टाइम नहीं था तो कम से कम MOT करके, कोऑर्डिनेशन में टाइम नहीं तो CFT करके, ये सब करने के बाद अब सेकंड स्टेप जो इंपॉर्टेंट होगा वो PYQs, वो लगा लेना भाई। PYQs अगर लगा लिए तो लाइफ जम जाएगी आपकी। और PYQs में जो गलत हो रहे हैं फिर उनको आपको थ्योरी से कवर करना है कि भाई जिन जिन सवालों में गलती होती जा रही है उसकी थ्योरी पढ़ते जा रहे हो। अगर आपने ये कर लिया तो केमिस्ट्री में गारंटी मेरी फोड़ के आओगे, ठीक है। और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक है, फोड़ देना बस।